तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के लेटेस्ट प्रीव्यू को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि जूजी अपनी आर्मी की मदद से श्रेक एकेडमी को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके चलते सी गॉड पेविलियन के मेंबर्स के बीच में इसको लेकर मीटिंग चलती है। जिसके बाद यूहाओ तांग वुटोंग और बे को डाओलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर भेजने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें तांग या को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ और ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास मिलकर तांग या का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और ये प्रोसेस इसी तरह काफी लंबा चलता है, जहाँ पर धीरे धीरे करके फाइनली तांग या की ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास मार्शल सोल अवेक हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन के अंदर यूहाओ को क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें यूहाओ के सेकंड सोल कोर को बनते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर यूहाओ अभी के लिए अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर डाल रहा होता है। और अभी के लिए इस सेकंड सोल कोर बनाने में यूहाओ की आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, शाओबाई और स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास मिलकर मदद कर रहे होते हैं। और अभी के लिए यूहाओ अपने फर्स्ट सोल कोर को सप्रेस करने में लगा हुआ होता है, क्योंकि जब भी एक सोल कोर के एरिया में कोई दूसरा सोल कोर बनने लगता है तो फर्स्ट सोल कोर उसे दुश्मन समझकर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से यूहाओ अभी के लिए अपने फर्स्ट सोल कोर को सप्रेस करने में लगा हुआ होता है। तो वही दूसरी तरफ बाकी दो स्पिरिट यूहाओ की स्पिरिचुअल सी को प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। जिसके बाद हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर स्वान और बाकी लोग भी इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील कर लेते हैं, जिसके चलते एल्डर स्वान समझ जाते हैं कि यूहाओ अपना सेकंड सोल कोर बना रहा है। जिसके बाद वे खुद पर्सनली यूहाओ की प्रोटेक्शन करने के लिए रूम के बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को यूहाओ की बॉडी ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाती है, जिसके चलते यूहाओ की स्पिरिचुअल सी में क्रैक बनने लगते हैं। यहाँ तक कि यूहाओ की बॉडी भी कोलैप्स होने ही वाली होती है कि तभी यूहाओ की बॉडी में मौजूद ड्रैगन पील एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हमें यूहाओ और एल्डर मुएन को दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर आगे के प्रोसेस में एल्डर मुएन यूहाओ की मदद करने वाले हैं। जिसके बाद जूजी को दिखाया जाता है, जो झोंगलीबू से कुछ डिस्कस कर रही होती है। तो दरअसल यहाँ पर जूजी श्रेक एकेडमी पर अटैक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई और प्लान था, लेकिन झोंगलीबू श्रेक एकेडमी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिसके चलते इन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें डीतियन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा होता है, क्योंकि उसे यूहाओ की एग्जिस्टेंस फील ही नहीं हो रही थी। और अब डीतियन को ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो आप लोगों को नोवेल बेस्ड एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि अब इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका नोवेल बेस्ड वीडियो आप लोगों को हमेशा की तरह कल देखने को मिल जाएगा। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।